नमस्कार, मैं शंभूनाथ कर्नाटका तंत्र साधना से। तो आज मैं आपको शक्ति ट्रांसफ़र के विषय में कुछ बोलना चाहता हूँ। देखिए, क्या है शक्ति ट्रांसफ़र जो होता है, जो लोग साधना करने के लिए सक्षम नहीं हैं, ठीक है? साधना करने के लिए सक्षम नहीं है, उनके लिए जगह नहीं है, या तो नियमों का वो अच्छे से पालन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जो है शक्ति ट्रांसफ़र का एक मार्ग है, तो वो होता है, ठीक है? वो परेशानी है, मतलब उनको कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो भी है, उनका जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके लिए एक छोटा-सा एक मार्ग है ये शक्ति ट्रांसफ़र का। जो शक्ति ट्रांसफ़र हम देते हैं, तो अपनी शक्तियों को नहीं देते हैं, ठीक है? अब जो भी शक्ति बोलते हैं हमको देने के लिए, तो उसका जो है एक हवन क्रिया करके 2-3 दिन का प्रोसेस रहता है, हमारा भी काम वहाँ पे। तो करके उसको जागृत करके, ठीक है, उसको जागृत करके ही देते हैं। उसका एक प्रतिबिंब बनता है उस शक्ति का, ठीक है? तो हवन के द्वारा जब प्रतिबिंब बनता है, तो आप जो हमको इन्फॉर्मेशन दिए हुए रहते हैं, आपका नाम, गोत्र, फ़ोटो वगैरह, तो वहाँ पे हम उसके ऊपर जागृत करके आपके नाम पे शक्ति को, उनका जो मंत्र है उसको, उस मंत्र को जागृत करके, अब जो भी साधना, मतलब जो ट्रांसफ़र ले रहे हैं, जो भी परी हो या भूत हो, प्रेत, जैसा भी है, तो उसका जो है प्राण प्रतिष्ठा माला करके, चाहे वो सात्विक हो तामसिक हो, ठीक है, तो करके हम आपको देते हैं। वो देते हैं, माला देते हैं, एक एक शक्ति आकर्षण एक अंगूठी बना के देते हैं, ठीक है? शक्ति आकर्षण की एक अंगूठी रहेगी। फिर हमारे जो एक अघोर की एक जो ताबीज़ होती है, ठीक है, ताकि वो आपको दूसरी कई नेगेटिव शक्तियों से बचा पाए, ठीक है? तो ऐसा एक आपको माधुली दिया जाता है, जिसको ताबीज़ भी बोलते हैं। तो इतना प्रोसेस रहता है। तो मैं शक्ति जब ट्रांसफ़र देता हूँ, तो सामने वाले को देख के ही देता हूँ, क्योंकि शक्तियाँ ट्रांसफ़र लेके कुछ लोग बहुत गलत काम कर चुके हैं, तो बहुत दुष्प्रभाव पड़ता है उसका। तो इसीलिए मैं देख दिखा के ही सारा वशीकरण हो गया, स्तंभन, मारण, जो भी है, वो देख के ही करता हूँ, क्योंकि मेरे को भी ऐसा पाप में भागीदार नहीं होना है, ठीक है? तो इसीलिए जो भी होता है, शक्तियों से जितना हो सके, मतलब बात करके ही आगे का काम मैं लेता हूँ, ताकि मेरे से भी कोई भूल ना हो। तो इतना ही प्रोसेस रहता है। 3 दिन का हवन क्रिया चलता है। आपको भी 3 दिन ब्रह्मचारित्व के साथ रह के उस मंत्रों का जाप करना होगा, जो मैं मंत्र दूंगा, जिस माला से प्राण प्रतिष्ठा करके दूंगा जो माला, तो उससे ही जाप करना होगा। अच्छा शुद्ध पवित्र रहना है, ब्रह्मचारित्व का अच्छे से पालन करना है, ठीक है? तो इतना ही प्रोसेस रहेगा। समझ लीजिए मैंने आपको खाना पूरा बना के दे दिया है, बस खाना आपको अपने मुंह में रखना है निवाले के तौर पे। बस इतना ही शक्ति का ट्रांसफ़र का विधि होता है, और कुछ ज़्यादा इसमें ये नहीं है। बस 3 दिन का ही समय लगता है। अगर आप कोई नियम में गलती करते हैं, तभी आपको शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हो, ऐसा नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि अच्छे से नियमों का पालन कीजिए, ठीक है? और मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही कहना चाहूँगा, शक्ति ट्रांसफ़र लेने के अलावा भी आप साधना वगैरह करके, अगर आपके अंदर उतना धैर्य है, या तो फिर पॉसिबल है, जगह का इशू नहीं है आपका, जो भी है, जितने भी मैं साधनाएं दिया हूँ, आप उसमें से कोई भी कर सकते हैं, ठीक है? आपको अगर कोई बात उसमें समझ में ना आई, तो मेरे को आप व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय माँ काली।